उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 17 जुलाई को ईरान दौरे पर पहुंच रहे हैं। तेहरान में ईरान और तुर्की के राष्ट्रपति के साथ त्रिपक्षीय बातचीत करेंगे। ईरान के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी इस वक्त मिडिल ईस्ट में ही मौजूद हैं। बाइडेन की मौजूदगी में ही ईरान ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई है। अपनी सबसे बड़ी और पहली ड्रोन ब्रिगेड समंदर में उतार दी है, जिसके निशाने पर अमेरिका के समुद्री बेस हैं। ईरान के इस कदम से खाड़ी में खलबली मच गई है। क्या मिडिल ईस्ट नया वॉर सेंटर बनने जा रहा है? क्या अमेरिकी बेस पर तबाही की तैयारी हो चुकी है? क्या ईरान और अमेरिका में विध्वंसक युद्ध होगा? आशंकाओं में लिपटे ये बारूदी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान ने आर पार की तैयारी शुरू कर दी। सुपर लीडर की मिडिल ईस्ट में मौजूदगी के वक्त ही ईरान ने पहली बार समंदर में अपनी ड्रोन ब्रिगेड उतारी। प्रेसिडेंट पुतिन का साथ मिलने के बाद आक्रामकता की अति पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने 15 जुलाई को हिंद महासागर में शत्रु संहारक ड्रोन से लैस जहाजों और पनडुब्बियों के अपने पहले डिवीजन को उतारा है। ईरान की ड्रोन ब्रिगेड कितनी विध्वंसक है, कौन कौन से अमेरिकी बेस उसके टारगेट पर है और गल्फ में अमेरिकी सैनिकों के खतरे को लेकर किस देश की खुफिया एजेंसी ने अलर्ट दिया है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि अपने कट्टर दुश्मन ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायल के प्रधानमंत्री यार लैपिड की आक्रामकता में रत्ती भर की भी कमी नहीं आई। इजरायल से निकलकर जो बाइडेन जब मिडिल ईस्ट के दूसरे देश में घूम रहे थे, तभी ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। ईरान की ड्रोन ब्रिगेड में लड़ाकू ड्रोन, निगरानी और जासूसी ड्रोन शामिल, यानी पेलिकन ड्रोन, हुमा ड्रोन, अर्श ड्रोन, जोबिन चमरोश ड्रोन, अबाबिल 4 ड्रोन और बाबर 5 ड्रोन शामिल, जो बटन दबते ही अमेरिकी बेस पर तबाही मचा सकते हैं। महासागर में ड्रोन की ब्रिगेड तैनाती के बाद अमेरिकी बेस पर तबाही की चेतावनी ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने दी। MI5 ने चेतावनी देते हुए कहा है कि गल्फ में अमेरिकी बेस पर ईरान अटैक कर सकता है। ओमान में अमेरिकी बेस है, सीरिया में अमेरिका का सैन्य अड्डा, इराक में भी अमेरिका की सेना मौजूद है। ये ईरान के टारगेट हो सकते हैं। अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी अटैक की आशंका इसलिए भी है क्योंकि ईरान के पास एक से एक खतरनाक ड्रोन। परमाणु बम बनाने में अब तक घोषित तौर पर नाकाम रहा ईरान ड्रोन बनाने में अव्वल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दशक से ही ईरान ड्रोन बनाने में आगे रहा है। ईरान के पास खुफिया, निगरानी और टोही के लिए हल्के शॉर्ट रेंज ड्रोन है। मौजर 6 नवीनतम ड्रोन संस्करण ईरानी शस्त्रागार में एक दूसरा घातक UAV शहीद 129 है। 560 मील प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करने वाला कर्रार ड्रोन है। फोर्ट्रोस लंबी दूरी का UCAV है जो 1200 मील की दूरी पर अटैक कर सकता है। ईरान अब गाजा, यमन, लेबनान, सीरिया
और इराक में अपनी ड्रोन तकनीक का उपयोग करके इस क्षेत्र में एक बड़ी ड्रोन महाशक्ति के रूप में भूमिका निभा रहा है। बात अगर मोहजेर 6 ड्रोन की करें तो ये हवा में 18,000 फीट तक उड़ान भर सकता है, जो कई छोटी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से अधिक है और इसकी अधिकतम सीमा 124 मील है। ये 12 घंटे तक उड़ान भर सकता है। एक से बढ़कर एक ड्रोन से लैस ईरान अब इसी के सहारे अमेरिका से टकराने के लिए तैयार है। और ईरान के इस हौसले की वजह है पुतिन का साथ। रूस और ईरान के बीच गहरी दोस्ती है। सीरिया में दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में ईरान रूस के साथ खड़ा है। ऐसे में दोस्ती को नया आयाम देने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन खुद तेहरान जाने वाले हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि रूस ईरान को अपने इलाके में 1 लाख हेक्टेयर कृषि जमीन दे सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि परमाणु बम बनाने में भी रूस ईरान की मदद कर सकता है। जाहिर है ईरान के पीछे रूस अब पूरी ताकत के साथ खड़ा है। ईरान का जानी दुश्मन अमेरिका है। अमेरिका रूस का भी कट्टर दुश्मन है। अमेरिका के खिलाफ दोनों एक साथ। हालांकि अमेरिका के साथ इजराइल है जो ईरान की आंखों में चुभता है। यही समीकरण मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका को आकार दे रहे हैं। जंगी आशंकाओं के बीच जब ईरान अमेरिका से टकराने के लिए ड्रोन ब्रिगेड उतार रहा है तो युद्ध के डर का मीटर ऊपर उठ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।